दोस्तों, आमतौर पे एक एस्पिरेंट अपने लाइफ के 2 या 3 साल इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट और टफेस्ट एग्जाम यानी कि यूपीएससी को प्रिपेयर करने में गुजार देता है। इस प्रिपरेशन के दौर में उसकी जिंदगी कई सारे उतार चढ़ाव से गुजरती है। कभी पैसे की तंगी तो कभी खाने का प्रॉब्लम, कभी नोट्स के मिलने की चिकचिक तो कभी रिवीजन नहीं कर पाने की झिकझिक। और यही कारण है कि तैयारी में डूबे हुए कई सारे एस्पिरेंट्स तो कई दिन तक, कई समय तक अपने आप को समाज की मुख्य धारा से कट कर लेते हैं। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी होते हैं जो कई कई हफ्तों तक किसी से बातचीत तक नहीं करते हैं। यानी कि एक ट्रू एस्पिरेंट के लिए दिन रात सुबह शाम कुछ मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो उसकी तैयारी। वो तैयारी जिसकी शुरुआत तो देश के किसी आम गांव, किसी आम कस्बे या आम शहर से होती है, लेकिन उसका फल उसे उत्तराखंड की वादियों में बसे मसूरी में जाकर प्राप्त होता है। क्योंकि यहीं मौजूद है यूपीएससी क्रैक करने वालों की वो कर्मभूमि जिसे लबासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आमतौर पर लोग लबासना को एक ऐसी जगह मानते हैं जहां सिविल सर्वेंट्स को प्रिपेयर एंड पॉलिश किया जाता है। वो जगह जहां यूपीएससी सीएससी एग्जाम को क्रैक करने के बाद पहुंचे सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एस्पिरेंट से अधिकारी बनने तक के ऑफिशियल सफर को तय करते हैं। यहां उन्हें प्रशासन का गुण भी सिखाया जाता है और प्रशिक्षण का पाठ भी। लेकिन असल में लबासना सिर्फ एक आईएएस, आईपीएस या आईएफएस ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं है, बल्कि इसका असली काम तो आपको आम से खास बनाना है। क्योंकि यहां आप जिंदगी जीने का सही सलीका भी सीखते हो और दूसरों की जिंदगी संवारने का सही तरीका भी। ये वो जगह है जहां जाने के बाद एक एस्पिरेंट जो अपनी तैयारी के 2-3 साल के दौरान टाइम से उठना, टाइम से खाना और लोगों से बातचीत करने जैसी साधारण हैबिट्स को भुला चुका होता है, उससे फिर से समाज के बीच भेजने के लिए तैयार किया जाता है। साथ ही लबासना में 2 साल रहकर एक कैंडिडेट वो गुण सीखता है जो ना सिर्फ उसकी लाइफ के अगले 30-32 सालों की ट्रेजेक्टरी को डिसाइड करते हैं, बल्कि साथ ही देश के उज्जवल भविष्य के सूत्रधार भी साबित होते हैं। यानी कि लबासना में बिताया गया यह समय एक ऑफिसर ट्रेनी यानी कि ओटी की जिंदगी का सबसे खास समय होता है। कैसे? आइए इस वीडियो में जानते हैं। इट ऑल बिगिंस इन द हार्ट ऑफ क्यून ऑफ द हिल्स ऑफ मसूरी। जी हां दोस्तों, लबासना का ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड की घनी वादियों में बसे क्यून ऑफ हिल्स कहे जाने वाले फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी कि मसूरी में सिचुएटेड है, जिसे ईयर 1958 में उस समय के होम मिनिस्टर रहे पंडित गोविंद वल्लभ पंत के प्रयासों से बनाया गया था। इनिशियली इस फैसिलिटी को नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन ईयर 1972 में इसका नाम बदलकर देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर कर दिया गया। फिर इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जो एकेडमी के आदर्श वाक्य शीलम परम भूषणम यानी कि आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा गहना है को ट्रूली रिप्रेजेंट करता है। और आज लबासना में इंटर करने पे सबसे पहले आपको लाल बहादुर शास्त्री जी का स्टैच्यू देखने को ही मिलता है। इसके ठीक 1 साल बाद यानी कि ईयर 1973 में इस नाम में फिर से एक बार बदलाव किया गया, जिसके तहत यहां एकेडमी वर्ड से पहले नेशनल शब्द को जोड़ दिया गया था और यहीं से इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लबासना हुआ। और अगर आप इस वीडियो के इस पार्ट तक आ चुके हैं तो आप में इस बात को जानने के लिए काफी जिज्ञासा होगी कि आखिरकार ये लबासना के कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है। तो आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये जो पूरा फैसिलिटी है लबासना की, ये 189 एकड़ में फैली हुई है, जहां पे 6 मेजर कॉम्प्लेक्सेस में इस पूरी फैसिलिटी को डिवाइड किया गया है। हम पूरे के पूरे 6 कॉम्प्लेक्सेस को इन इमेजेस में देख सकते हैं। एक है 4 लेवल कॉम्प्लेक्स, उसके बाद इंदिरा भवन कैंपस, उसके बाद ग्लेन मिरे इस्टेट, उसके बाद हैप्पी वैली कॉम्प्लेक्स, उसके बाद पोलो ग्राउंड और फिर मोनास्ट्री इस्टेट, जहां आईएएस ऑफिसर्स के अलावा आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस के लिए भी
चुने गए अधिकारियों की इनिशियल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। अब आप में से कई सारे लोग इस बात को सोच रहे होंगे कि आखिरकार केवल लबासना में तो आईएएस की ट्रेनिंग्स होती है, आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग तो हैदराबाद में की जाती है। तो लीजिए मैं आपके इस डाउट को भी मिटा देता हूं। दरअसल ये जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है वो सबके साथ में होती है, जो कि 3 महीने की होती है, और लबासना में आए हुए सभी ऑफिशियल ट्रेनीज एक साथ मिलकर इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, जिसके बाद आईएएस ऑफिसर्स को छोड़कर बाकी कैटेगरी के सिविल सर्वेंट्स अपनी रिमेनिंग ट्रेनिंग के लिए अपने अपने फील्ड की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एकेडमीज के लिए रवाना हो जाते हैं। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। आईपीएस ऑफिसर्स के लिए हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी बनाई गई है। इसी तरह आईआरएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग नई दिल्ली में बने सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, और आईएफएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग देहरादून में बने इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में पूरी की जाती है। लेकिन ये जो इनिशियल 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है, इसमें सभी ऑफिसर ट्रेनीज, भले वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ऑफिसर्स हों, इनके लाइफ में ये जो 3 महीने की ट्रेनिंग रहती है, फाउंडेशन कोर्स रहता है, ये बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि यही उनकी मुलाकात उन दूसरे ऑफिसर से होती है जिनके साथ मिलके उन्हें आगे आने वाले वक्त में अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज को परफॉर्म करना होता है। कैसे, आइए समझते हैं लबासना के इस पार्ट में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आज के इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने आईएएस बनने के सपने को अचीव करना चाहते हैं तो ये है बेस्ट मौका टू प्रिपेयर विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, क्योंकि अभी अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शंस पर आपको मिल रहा है फ्लैट 60% ऑफ एंड अप टू 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन। और दोस्तों, ये वही यूपीएससी सब्सक्रिप्शन है जिसने 70+ सिलेक्शंस दिए हैं यूपीएससी सीसी 2023 में, जहां कंप्लीट जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है, और जहां एक्सेस मिलता है टू ऑल बैचेस एंड क्रैश कोर्सेज। तो दोस्तों, अभी जाइए और बिल्कुल मिस आउट मत करिए इस ऑफर में, क्योंकि ये ऑफर आज रात को खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही आप पार्ट बन सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी यूपीएससी अनबॉक्स प्रोग्राम का भी, जहां पर मैसिव डिस्काउंट्स पर हमारे कई सारे सब्सक्रिप्शंस एग्जाम ईयर 2026, 2027 और 2028 के लिए अवेलेबल है। तो बिल्कुल मिस आउट मत करिए, क्योंकि ये है अनबीटेबल प्राइसिंग बाय अनअकैडमी। इसके साथ ही अगर आप कंप्लीट फ्री मटेरियल्स भी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर यूपीएससी बिगिनर्स किट फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी की वेबसाइट पे, जहां आपको मिलेगा प्रीलिम्स पीवाईक्यू टॉपिक वाइज यूपीएससी बिगिनर्स किट और साथ ही करंट अफेयर्स कंपाइल्ड भी। तो बिल्कुल मिस आउट मत करिए दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी से। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के साथ। वेयर यू बिल्ड कॉमरेड्स एंड कलीग्स। तो दोस्तों, लबासना में फाउंडेशन कोर्स के दौरान आईएएस ऑफिसर्स को आईपीएस और आईएफएस जैसी दूसरी सिविल सर्विसेज के ऑफिसर से मिलने जुलने का मौका मिलता है। देखिए, बात ऐसी है कि शुरुआत के 90 दिनों में जो एकेडमी इन सभी ऑफिसर्स की साथ में ट्रेनिंग कराती है, उसके पीछे का इंटेंट ये होता है कि इनको एक दूसरे को जानने का और समझने का मौका मिले। 90 डेज का ये समय शायद आपको सोचने में बहुत छोटा लगता हो, लेकिन अगर आप इसके दीर्घकालिक परिणाम को देखेंगे तो इसका दीर्घकालिक परिणाम ऑफिसर्स की पॉलिसीज के बेटर एग्जीक्यूशन से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की सुचारू फंक्शनिंग में देखा जा सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली के सीएम और दिल्ली के एलजी की तरह ही कुछ आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के बीच अक्सर एक अनटोल्ड वॉर ऑफ पोजीशन एंड पावर देखने को मिलता है, जहां कभी यह सुनने को मिलता है कि एक आईपीएस ऑफिसर ने सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को सैल्यूट करने से मना कर दिया, तो कभी यह खबर आती है कि एक डीएम अपने एरिया के एसपी यानी कि आईपीएस ऑफिसर की डे टू डे वर्किंग में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर रहे होते हैं। वैसे तो सरकार ने आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर की वर्किंग, पावर और हायरार्की को काफी क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, लेकिन फिर भी इस तरह के केसेस कई जगह देखने को मिलते हैं और कई बार देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि लबासना अपने फाउंडेशन कोर्स के दौरान सभी ऑफिसर ट्रेनीज जिसके हाथ में एक जिले का और फिर पूरे भारत के राष्ट्र का एक तरह से भविष्य टिका होता है, उनको एक साथ ट्रेन करता है ताकि उनके बीच में अच्छी जेलिंग अप हो जाए, ताकि ट्रेनिंग के बाद अपने अपने कैडर में जाकर सर्व करने वाले ऑफिसर्स के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि पारस्परिक समझ विकसित हो जाए और एक सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी कि उनके बीच में भविष्य में कैसे कोऑर्डिनेशन होगा
और कैसे वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे वो डेवलप हो सके। और फाउंडेशन कोर्स के दौरान एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर की दोस्ती दूसरे सिविल सर्वेंट्स के साथ भी होती है, जिसके चलते उन्हें जीवन भर के लिए ऐसे कॉमरेड्स या कलीग्स मिल जाते हैं जिनके साथ उन्हें अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज को परफॉर्म करना होता है। अक्सर यह देखा गया है कि ऐसे जोन्स जहां एक आईएएस ऑफिसर और एक आईपीएस ऑफिसर के बीच बेटर ट्यूनिंग होती है, वहां का पूरा जो गवर्नमेंटल इकोसिस्टम होता है, जो पूरी व्यवस्था होती है, वो काफी हैसल फ्री मानी कि सुचारू रूप से चल रही होती है। और इस तरह के जोन्स में काम करके बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच सामंजस्य की कोई कमी नहीं होती है। साथ ही इन सभी चीजों का पॉजिटिव असर एक सिविल सर्वेंट की वर्किंग एफिशिएंसी यानी कि जो कार्य क्षमता होती है और उसकी जो प्रभावकारिता होती है, इफेक्टिवनेस होती है, उस पर भी इसका बेहद प्रभाव पड़ता है। और एक बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट के चलते वो अपनी सिनर्जीज को देश और जनता के हित में बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको अगर बताऊं तो अलग अलग ऑफिसर्स के बीच एक साथ वो सामंजस्य बन सके, इसलिए लबासना ने एक यूनिक सिस्टम को अडॉप्ट किया है, जहां एक ही सर्विस के दो ओटीज को एक साथ रूम शेयर करने नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दो आईएएस ऑफिसर्स हो गए, ऐसा नहीं हो सकता है। एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर, इस तरह से वो शेयरिंग पैटर्न रहता है। साथ ही यहां नॉर्थ इंडिया से आने वाले ऑफिसर ट्रेनीज को अपने ही क्षेत्र से आने वाले किसी दूसरे ऑफिसर ट्रेनी के साथ रूम नहीं शेयर करने दिया जाता है, बल्कि उन्हें साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया या किसी दूसरे रीजन से आने वाले ऑफिसर ट्रेनी के साथ रूममेट बनाया जाता है। यानी लबासना का 3 मंथ का फाउंडेशन कोर्स हर ऑफिसर ट्रेनी को अपनी सर्विस जर्नी के लिए इस तरह से तैयार करता है कि वो इस बात को समझ जाएं कि एग्जाम के तीनों फेजेस तक वो जिन लोगों के साथ कंपटीशन करके यहां तक पहुंचे हैं, लबासना में आने के बाद वो उनके कलीग्स हैं, जिन्हें उन्हें म्यूचुअल रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है और जिनके साथ मिलकर वो इंडिया के फ्यूचर का रोड मैप प्रिपेयर करेंगे। लबासना, जहां आप गुण सीखते हैं एक आदर्श सिविल सर्वेंट बनने का। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि इस यूपीएससी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए और सक्सेसफुली इस एग्जाम को पास करने के लिए एक कैंडिडेट को कभी कभी औसतन रूप पे 2 से 3 वर्षों का समय लग जाता है। और इस दौरान एक एस्पिरेंट का जो जीवन होता है वो कई सारे फिजिकल और मेंटल लेवल पे चेंजेस से गुजरता है। एग्जाम्पल के लिए, ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स की स्लीप साइकिल या जो उनका डेली रूटीन होता है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो रात भर जागते हैं और पूरा दिन सोने में गुजार देते हैं। कोई ब्रेकफास्ट लंच टाइम पे करता है तो किसी के लिए तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता और वो बस शाम को एक बार ठीक से खाना खाकर अपना काम चला लेते हैं। सिमिलरली, यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको डेली 6 से 7 घंटे पढ़ना होता है और फिर रिवीजन, आंसर राइटिंग में आपके एडिशनल 2-3 घंटे कंज्यूम हो जाते हैं। ऐसे में आपको इन कुछ सालों में अपनी फिजिकल हेल्थ को ध्यान रखने का बिल्कुल मौका नहीं मिल पाता। इन शॉर्ट, एक कैंडिडेट कड़ी मेहनत से एक ऑफिसर ट्रेनी तो बन जाता है, लेकिन अभी भी उसकी लाइफ में सिविल सर्वेंट वाला डिसिप्लिन की कमी होती है। और डिसिप्लिन का यही पार्ट लबासना आए कैंडिडेट्स को डे 1 से सिखाया जाता है। फाउंडेशन कोर्स के वक्त से ही एक ऑफिसर ट्रेनी के दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से हो जाती है, जहां सभी को सर्दी, गर्मी, धूप, छांव को भुलाकर पीटी के लिए ग्राउंड में शार्प 5:55 पर इकट्ठा होना होता है। और अगर कोई ऑफिसर ट्रेनी मॉर्निंग रूटीन का डिसिप्लिन ब्रेक करता है तो उसे उसी तरह पनिश किया जाता है जिस तरह आर्म्ड फोर्सेस में होता है। कभी कभी ये बहुत सख्त भी हो जाता है, जहां उनको ग्राउंड के एक एक्स्ट्रा चक्कर लगाना होता है। लगभग 1 घंटे पीटी करने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को 7 बजे के करीब अपने रूम में जाकर नहाना होता है और फिर कैसे भी 8:30 तक ठीक से तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए मेस हॉल पहुंचना पड़ता है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद एक ऑफिसर ट्रेनी अपनी क्लासरूम की तरफ जाता है, जहां सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कई सारे सेमिनार्स और डिस्कशन होते हैं, जहां उन्हें रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास से लेकर
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन जैसे कई सारे सब्जेक्ट्स पर एनलाइटन किया जाता है। क्लासेस कंप्लीट करने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को कुछ घंटों के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है, लेकिन उन्हें दोबारा डिनर के समय ठीक रात 8 बजे रिपोर्ट करना होता है और फिर अगले दिन यही साइकिल इसी तरह करीब 2 सालों तक रिपीट होती है। और इसी के चलते ही तो एक ऑफिसर ट्रेनी की लाइफ में वो मच नीडेड डिसिप्लिन दोबारा लौट आता है, जिसकी जरूरत उसे अपने सर्विस ईयर्स के दौरान पड़ती है। और इसकी जरूरत इसलिए होती है क्योंकि दरअसल एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट की प्रोफाइल से काफी अलग होती है। यहां गवर्नमेंट, बैंक या पीडब्ल्यू ऑफिसेस की तरह आपको 9 से शाम को 6 बजे तक के लिए काम नहीं करना होता है, बल्कि आपकी जो ड्यूटी होती है वो घंटों से बंधी हुई नहीं होती है। क्योंकि एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर की वर्क लाइफ इस जनरल सिस्टम के तहत तय नहीं होती है। क्योंकि अगर रात को 3 बजे भी कोई बड़ी घटना घट जाती है तो एक आईपीएस ऑफिसर को तुरंत मौके पे पहुंचकर हालात का जायजा लेना पड़ता है। यही वजह है कि लबासना में डे 0 से ही एक ऑफिसर को हर एक्शन के लिए, हर समय किसी भी एक्शन के लिए प्रिपेयर्ड करने का गुण सिखाया जाता है, ताकि वो हर अनसीन चैलेंज के लिए, जिसका आज उसको पता भी नहीं है, उन सारे चैलेंजेस के लिए वो 24/7 तैयार रहे। और यही कारण है कि उन्हें पीटी ग्राउंड से लेकर क्लासरूम अटेंड करने के लिए कुछ स्पेसिफिक ड्रेस कोड भी अलॉट किया जाता है। मेल ट्रेनीज को हमेशा क्लीन शेव में रहना होता है। यहां तक कि एक ऑफिसर ट्रेनी को अपने रूम से बाहर बाथरूम स्लीपर्स या सैंडल्स पहनना तक अलाउड नहीं होता है। इन शॉर्ट उन्हें यहां पे यह सिखाया जाता है कि एक ऑफिसर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ऑफिसर की तरह ड्रेस और ऑफिसर की तरह ही एक्ट करे। दोस्तों, इस वीडियो के इस पड़ाव तक आते आते मैं आपको बताना चाहूंगा कि लबासना केवल एक वो एकेडमी नहीं है जहां आप अपने आईएएस, आईपीएस, आईआरएस साथियों से मिलते हो, जहां आप केवल डिसिप्लिन के गुणों को सीखते हो जो आपके अंदर से आपके बेस्ट को निकालता है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां पे आपको अपने भारत को, अपने देश को जानने का सही मौका भी मिलता है। लबासना, वेयर यू गेट टू नो अबाउट द रियल इंडिया। दोस्तों, लबासना में बिताए गए इन 2 साल में एक सिविल सर्वेंट को एक मूलभूत प्रशासनिक स्किल्स से लेकर पब्लिक के लिए कैसे नीति निर्माण करना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि असल में यही ऑफिसर ट्रेनीज आगे चल के ब्यूरोक्रेट्स के रूप में देश की रूपरेखा को तैयार करते हैं। लेकिन इन 2 सालों के दौरान एक ऑफिसर ट्रेनी की लाइफ में सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट, जीवन को बदल देने वाला इवेंट तब आता है जब उन्हें अपने ट्रेनिंग पीरियड में रियल इंडिया को देखने, जानने और समझने का मौका मिलता है। असल में महात्मा गांधी जी से लेकर हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे कई हस्तियों के जीवन ने जो प्रभाव हमारे देश पे छोड़ा है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन लोगों ने अपनी देश सेवा की यात्रा की शुरुआत भारत भ्रमण से की थी। ऐसा करने से ये लोग दरअसल शहर में रह रहे एक आम आदमी से लेकर दूर दराज के किसी गांव में बसी किसी निर्धन किसान के जीवन और उस जीवन से जुड़ी समस्याओं का अच्छे से आकलन कर पाए। इसी आइडिया को एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में इम्प्लांट करने के लिए लबासना अपने पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल में गांव, कस्बों और शहरों की विजिट प्लान करता है, ताकि सिविल सर्वेंट्स सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन की नाजुक कला को अच्छे से सीख सके। और इस काम को लबासना अपने खास प्रोग्राम के थ्रू करता है, जिसे विलेज विजिट कहा जाता है। इसकी डिटेल अगर मैं आपको बताऊं तो विलेज विजिट एक 7 दिन लंबा प्रोग्राम होता है, जहां एक ओटी यानी कि ऑफिसर ट्रेनी को देश के किसी सुदूर हिस्से में बसे ग्रामीण इलाकों की यात्रा तय करनी होती है। और देखिए, इससे फायदा ये होता है कि इन विजिट से ऑफिसर ट्रेनीज के जीवन पे, उनके व्यवहार में, उनके आचरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब वो इन इलाकों में मौजूद भूखमरी, गरीबी, दरिद्रता को देखते हैं तो उनके अंदर समाज के
उन पिछड़े वर्गों के लिए, उन डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा होता है। साथ ही इन विजिट के चलते एक ऑफिसर ट्रेनी जो अब तक पंचायती राज या आंगनवाड़ी केंद्र जैसी बॉडीज को बस किताबों में पढ़ता आया होता है, उन्हें इसकी कार्य प्रणाली और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यानी कि इसके प्रशासनिक ढांचे को ठीक से समझने का मौका मिलता है, जो अभी तक आप किताबों में पढ़ते आए थे। इन सब के अलावा लबासना में ट्रेनिंग के दौरान कई ऑफिसर ट्रेनीज को नई भाषाएं सीखने का मौका भी मिलता है, जिसके चलते ना सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, बल्कि साथ में वो भारत में मौजूद जो हमारी संस्कृति की विविधता है उसको अच्छे से महसूस कर पाए। और इतना ही नहीं, काफी बार ऐसा भी होता है कि एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर को शायद अपने गृह राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य में अपनी सर्विसेज को देने में मौका मिलता है। उसके चलते यदि कभी लोकल लोग अपने कोई मुद्दे को लेके आए, यदि उनकी भाषा का एक थोड़ा अनुभव भी उस ऑफिसर को रहता है, तो वह लोकल लोगों की प्रॉब्लम को, खासकर जो उतने शिक्षित नहीं हैं, जिन्हें अंग्रेजी भाषा का उतना ज्ञान नहीं है, वो उनकी भरपूर मदद कर पाए। इसका मतलब लबासना में बिताए गए ये 2 साल एक अधिकारी को रियल इंडिया को समझने का, जानने का, वो प्रैक्टिकल अनुभव लेने का मौका देता है, जिसे तैयारी के दौरान एक एस्पिरेंट केवल किताबों से ही समझ पाया था। दोस्तों, यूपीएससी क्रैक करने वाले हर एक एस्पिरेंट को लबासना इसलिए भेजा जाता है क्योंकि यहां से आपकी लाइफ किताबों की गहराइयों से धरातल की सच्चाई की ओर मुड़ जाती है। यहां पहुंचकर ना सिर्फ आप अपने आप के बेस्ट वर्जन को प्राप्त कर पाते हैं, बल्कि साथ ही यहां सीखे गए महत्वपूर्ण पाठ, प्रीशियस लेसन्स आपके लिए मार्गदर्शन का पूरी लाइफ में काम करते हैं। ऐसे में अगर आप भी नेक्स्ट ईयर लबासना जाकर अपनी लाइफ को 360 डिग्री टर्न करना चाहते हैं, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी नाउ। और लबासना की कौन सी एक्टिविटी या प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपने वीडियो की डिस्कशन को मैं यहीं समाप्त करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद।